जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। हमने रात को भी जेके मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि जो उधमपुर और डोडा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है यानी सेउजधार, उस इलाके के अंदर एनकाउंटर चला हुआ है। लगभग 8 बजे के करीब वहां पर जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो बड़े पैमाने पर उस इलाके के अंदर, चाहे वो एसओजी की टीम हो या इसके अलावा इंडियन आर्मी हो, तो उस इलाके के अंदर चल रहा था। आर्मी को पहले ही उस इलाके के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस इलाके के अंदर आतंकवादियों की मूवमेंट है, और रात को ये जो एनकाउंटर हुआ था, अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि जो डुड्डू का इलाका है, पुलिस स्टेशन जो डुड्डू का आता है, उसी के अंडर ये जो इलाका आता है जहां पर रात को जो फायरिंग हुई है, वहां पर एनकाउंटर चला था। फिलहाल अभी की कोई भी जानकारी हमारे पास आई नहीं है। ये जरूर बताया जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन वहां पर चला हुआ था, और ये भी जो सुनने में आ रहा था कि एक जो आर्मी जवान वहां पर जख्मी हुए हैं। हालांकि कंफर्मेशन हमारे पास पूरी तरह नहीं है क्या जख्मी हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि उस फायरिंग में एक जो आर्मी के जवान जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ लेकर आए हैं। डुड्डू बसंतगढ़ का जो इलाका है, यानी सेउजधार हम कह सकते हैं, या डोडा डिस्ट्रिक्ट या उधमपुर का जो बॉर्डर है, उसी इलाके के अंदर रात को जो एनकाउंटर हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन उस इलाके के अंदर चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार उस इलाके के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस इलाके के अंदर आतंकवादी उनकी जो मूवमेंट है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो पिछले साल ये जो इलाका है, अगर हम भद्रवा वाली साइड के हैं या कठुआ का जो बॉर्डर है, जो छत्रगला है, वहां पर भी आतंकवादियों ने जो पोस्ट वहां पर रहती है आर्मी और जो जेकेपी की, उसके ऊपर जो हमला किया था। कुछ जो सेना के जवान उसमें जख्मी हुए थे, पुलिस के जवान वहां पर जख्मी हुए थे। उसके बाद उस इलाके के अंदर जो मूवमेंट को लेकर बार बार जो खबरें आ रही थी कि उस इलाके के अंदर मूवमेंट है, और उसी के चलते लगातार हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही थी। और कल रात को लगभग 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि उस इलाके के अंदर जो फायरिंग हुई, यानी एक्सचेंज ऑफ फायर उस इलाके के अंदर हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये उसी एरिया में, यानी धूमपुर के एरिया में, डुड्डू के एरिया में हुआ है। लेकिन आपको मैं ये भी जानकारी दूं तो ये जो सेउजधार है, ये भद्रवा का इलाका आता है, लेकिन सेउजधार के उस साइड, यानी ये जो डोडा जिला का और धूमपुर जिला का बॉर्डर है, और उस साइड बताया जा रहा है कि बॉर्डर के उस साइड ये फायरिंग हुई है, डुड्डू वाली साइड हुई है। और डुड्डू का ये इलाका बताया जाता है जिस इलाके के अंदर रात को जो एनकाउंटर हुआ था। फिलहाल उस इलाके के अंदर अभी भी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगे की जानकारी जैसे ही हमारे पास आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन रात को व्हाइट नाइट जो कॉप्स ने ये जानकारी दी थी कि एनकाउंटर उस इलाके के अंदर चला हुआ है। पहले बताया जा रहा था कि किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन बाद में जब पूरी तरह प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास आई कि ये जो इलाका है, ये डुड्डू बसंतगढ़ का इलाका है, सेउजधार के जो बॉर्डर, यानी डोडा जिले का बॉर्डर और उधमपुर का बॉर्डर, वहां पर ये जो फायरिंग हुई है, उसके बाद लगातार इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और रात को भी जो व्हाइट नाइट कॉप्स ने हमें जानकारी दी थी, यानी ट्वीट उन्होंने किया था, उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आई कि उस इलाके के अंदर जो आतंकवादियों के साथ 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जिनके साथ जो संपर्क हुआ और फायरिंग वहां पर हुई। इससे पहले भी आपको मैं बताऊं तो इसी इलाके के अंदर हैदर नाम का आतंकवादी, जिसको जो एलिमिनेट जो फोर्सेस ने किया था, तो इस इलाके के अंदर काफी लंबे समय से, चाहे हमारी जो इंडियन आर्मी हो या एसओजी की टीम हो, सर्च ऑपरेशन कर रही है। और उनको इस इलाके को लेकर इंफॉर्मेशन काफी लंबे समय से है कि इस इलाके के अंदर जो आतंकवादियों की मूवमेंट है, 2 से 3 या 4 आतंकवादी हो सकते हैं। और ये रात लगभग 8 बजे उनके साथ संपर्क हुआ और फायरिंग भी वहां पर हुई। उसके बाद सर्च ऑपरेशन उस इलाके के अंदर जो चल रहा था। फिलहाल अभी की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है, क्योंकि उस इलाके के अंदर जो सेउज का इलाका है, फोन कॉल्स का भी काफी जो कम वहां पर जो रहता है, यानी फोन कॉल्स
काफ़ी कम उस इलाके के अंदर जो इसकी फैसिलिटी है। फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है। जैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम फिर से एक बार आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सेजधार, हालांकि शाम को बताया गया था लेकिन उसमें जो कैप्शन लिखा था वो किश्तवाड़ का इलाका लिखा गया था, लेकिन ये सेजधार का इलाका है, यानी डोडा जिले का बॉर्डर है और उधमपुर का बॉर्डर है। यहाँ पर रात को जो एनकाउंटर हुआ है, फायरिंग वहां पर हुई थी। फिलहाल उस इलाके के अंदर अभी यही जो जानकारी है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी जो निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक जो सेना के जवान जख्मी हुए हैं। हमारे पास जो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ऑफिशियली अभी तक रिपोर्ट आई है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक जो सेना के जवान जो रात को फायरिंग हुई थी उसमें जख्मी हुए हैं। फिलहाल उस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी यही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि उस इलाके के अंदर काफ़ी लंबे समय से जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी, इनपुट्स मिल रहे थे कि इस इलाके के अंदर आतंकवादी हो सकते हैं और कल रात को 8 बजे के करीब आतंकवादियों के साथ ये संपर्क हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। फिलहाल आगे की जानकारी के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल अभी तक यही जानकारी है कि रात को डुड्डू बसंतगढ़ का वो इलाका है, यानी सेजधार हम कह सकते हैं, लेकिन डुड्डू बताया जा रहा है कि सेजधार के उस साइड ये जो फायरिंग रात को हुई है और फिलहाल अभी हम आपको आगे की कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे, क्योंकि उस इलाके के अंदर हमें जो किसी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा, फोन कॉल्स नहीं हो पा रही। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आपको आगे भी जानकारी देंगे कि आखिर क्या निकल कर जो नतीजा सामने आया। हालांकि शाम को ये भी बताया जा रहा था कि कुछ आतंकवादियों को ट्रैप जरूर कर लिया गया है, फायरिंग वहां पर हुई है, लेकिन अभी हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है कि सर्च ऑपरेशन उस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर चल रहा है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।